आज हम क्लास 8th रुचिरा के पंचमा पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पंचमा पाठ है कंटके नैव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटे को निकाल सकते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई चंचल नाम का व्याधः शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनां पशु पक्षियों को ग्रहणेन पकड़ करके सह वह कौन, जो चंचल नाम का शिकारी है, स्वीयाम अपनी जीविका का निर्वाहयति स्म निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार सह वह वन में जाल को विस्तीर्य बिछाकर गृहम घर को आगतवान आ गया। एक बार वह जंगल में जाल को बिछाकर घर वापस आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्य अस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय यदा जब चंचल वन को गतवान गया, तदा स दृष्टवान तब उसने दृष्टवान देखा, यत् कि तेन उसके द्वारा यानी उस चंचल शिकारी के द्वारा विस्तारिते बिछाए हुए जाल में दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से एक व्याघ्रः बाघ यानी शेर बद्ध आसीत बंद था। उसने अचिंत्यत सोचा, शिकारी ने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्र जो शेर है, माम मुझको खादिष्यति खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव इसलिए पलायन करणीयम करना चाहिए। इस कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत्, शेर ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते तुम्हारा भवतु हो कल्याणम कल्याण, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचस्यसि, यदि तुम मां मुझको मोचस्यसि छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम मैं त्वाम तुमको नहीं हनिष्यामि, नहीं मारूंगा, अर्थात खाऊंगा, तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा सह व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत, तदा तब सह व्याधः उस शिकारी ने व्याघ्रम शेर को जाल से बाहर निरसारयत निकाल दिया। व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, शेर क्लांत थका हुआ आसीत था। स अवदत्, उसने कहा, शेर ने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नदी से जलम आनिए, जलम प्लस आनिए, जल को लाकर मम मेरी पिपासाम प्यास को शमय शांत करो। व्याघ्रः जलं पीत्वा
व्याघ्र बाघ ने जलम पीत्वा जल को पीकर पुनः फिर से व्याधम अवदत शिकारी से कहा, समय में पिपासा में मेरी पिपासा प्यास समय शांत हो गई है। सांप्रतम अब मैं बुभुक्षितो अस्मि बुभुक्षित भूखा अस्मि हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि इदानीम इस समय अहम मैं त्वाम तुमको खादिष्यामि खाऊंगा। चंचल उक्तवान चंचल ने उक्तवान कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया अर्थात तुम्हारा भला किया। तव्या तुम्हारे द्वारा मिथ्या झूठ भणितम कहा गया अर्थात तुमने मुझसे ये झूठ कहा कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा। त्वम माम खादितुम इच्छसि तुम माम मुझको खादितुम खाना इच्छति चाहते हो। व्याघ्र अवदत शेर ने कहा, अरे मूर्ख हे मूर्ख शुद्धार्ताय भूखे के लिए किमपि कुछ भी अकार्यम न करने योग कार्य नहीं भवती होता है। शेर ने कहा, अरे मूर्ख भूखे के लिए कुछ भी न करने योग कार्य नहीं होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते सब अपना भला समीहते चाहते हैं। चंचल नदीम जलम अपृच्छत चंचल ने नदीम जलम नदी के जल से अपृच्छत पूछा। नदी जलम अवदत नदी जल ने अवदत कहा, एवं एव भवती एवं एव ऐसा ही भवती होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति जना लोग मई मेरे जल में स्नान कुर्वन्ति करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति वस्त्राणि कपड़ों को प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदिकम विसृज्य निर्वर्तन्ते और मल मूत्र आदि का विसर्ज्य त्याग करके निवर्तन्ते लौट जाते हैं। वस्ततु सर्वः स्वार्थम समीहते इसलिए सब अपना ही समीहते भला चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत चंचल ने वृक्ष के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्ष अवदत वृक्ष ने कहा, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति मानवा लोग अस्माकं हमारी छायायां छाया में विरमन्ति आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति अस्माकं हमारे फलानी फलों को खादन्ति खाते हैं। पुनः फिर भी कुल्हाड़ी से प्रहत्य प्रहार करके अस्मभ्यम हम सबको सर्वदा हमेशा ही कष्ट को ददती देते हैं। जो चंचल शिकारी था वो वृक्ष पेड़ के पास गया और पूछा। वृक्ष ने कहा, मानव हमारी छाया में आराम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा ही कष्ट
देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ छेदनम कटाई कुर्वन्ति करते रहते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे पास में एका एक लोमशिका एक लोमड़ी बद्री गुल्मानां पृष्ठे बेर की झाड़ियों में पीछे नीलिना छुपी हुई एताम इनकी वार्ता को सुनोती स्म सुन रही थी। अर्थात पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इन सब की बातचीत को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह अचानक से चंचलम चंचल के उपसृत्य पास आकर कथयति कहती है, का वार्ता क्या बातचीत है, माम अपि विज्ञापय, माम अपि मुझे भी विज्ञापय बताओ। स अवदत् वह बोला, अर्थात वह शिकारी बोला, अह मात्र स्वसः अरे मोसी अवसरे त्वं समागतवती, ठीक अवसर पर त्वं समागवती तुम आ गई हो, मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई, परम लेकिन ऐसा यह मामेव मुझे ही खादितुम इच्छति खाना चाहता है। उस शिकारी ने बोला, अरे मौसी तुम ठीक अवसर पर आ गई हो, मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई, पर यह शेर मुझे ही खाना चाहता है। तद अनंतरम उसके बाद उस शिकारी ने लोमड़ी को निकलाम कथा पूरी कथा को निवेदन किया, अर्थात सुनाया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म ठीक है, त्वं जालम प्रसार्य, तुम जाल को प्रसार्य फैलाओ। पुनः फिर से सा व्याघ्रम वह लोमड़ी व्याघ्रम शेर को अवदत बोली, केन प्रकारेण किस प्रकार से त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम इस जाल में बंधे थे, इति इस प्रकार अहम मैं प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, अपने सामने देखना चाहती हूँ। अर्थात उस लोमड़ी ने उस शेर से कहा कि तुम किस प्रकार से इस जाल में बंधे थे, यह मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, शेर ने उस वृत्तांतम घटना को प्रदर्शितुं दिखाने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश किया, अर्थात वो उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल के अंदर फिर से चला गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी ने फिर से अकथयत कहा, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अब पुनः बार कूर्दनम कृत्वा कूद करके दर्शय दिखाओ। स तथैव समाचरत, स उस शेर ने तथैव वैसा ही जैसा लोमड़ी ने कहा था समाचरत आचरण किया। अनारत्तम लगातार कूदने से सह श्रांता अभवत, वह यानी वह शेर श्रांत अभवत
थक गया। जाले बद्ध, जाल में बंधा हुआ। सह व्याघ्र क्लांत निस्सहायो भूत्वा, वह शेर थका हुआ और बेसहारा भूतवा होकर तत्र वहीं अपतत गिर गया। प्राण भिक्षा में उच्च अयाचत, गिर गया और प्राणों की भिक्षा अयाचत करने लगा, या अर्थात अपने प्राणों को वापस मांगने लगा कि मुझे छोड़ दो। लोमशिका, लोमड़ी ने व्याघ्रम, शेर से अवदत बोला। सत्यम त्वया भ्रणीतम, सत्यम सत्य ही त्वया तुम्हारे द्वारा भ्रणीतम कहा गया, अर्थात तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया था कि सर्व स्वार्थम समीहते, कि सब अपना ही भला चाहते हैं। तो ये हमारा पंचम पाठ का अध्ययन पूरा हुआ।